जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है सावन मास की पुत्रदा एकादशी। सावन महीने में गुरुवार के दिन अगर एकादशी का व्रत आ जाए तो विष्णु भगवान की अति कृपा होती है। निसंतान को संतान प्राप्ति होती है और जिनके संतान हैं उनके कार्य में प्रगति होती है। ये व्रत तो वैसे फलाहार करके ही किया जाता है। सुबह संकल्प लिया जाता है, थोड़ा सा जल लेकर के। चावल नहीं खाते हैं लेकिन चावल का दान कर सकते हैं। शालिग्राम जी के ऊपर आप तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की और भगवान विष्णु जी की अति कृपा हमें प्राप्त होती है। तो अगर आप व्रत ना कर सके तो कथा अवश्य सुने और थोड़े से नियम का आप जरूर पालन करें। थोड़ा सा नियम ये है कि प्याज लहसुन का आप त्याग करें, कम बोलें और साथ में जो है आप थोड़ा खा लें। जैसे कभी दही खा लिया एक टाइम पे तो एक टाइम पे आपने अन्न का भोजन कर लिया, तो इस टाइम पे जो इस तरह भी जो है व्रत पूरा हो जाता है। भगवान शिव पर आप नारियल चढ़ा सकते हैं। विष्णु जी के मंदिर में आज नारियल चढ़ा सकते हैं। तुलसी माता के पौधा जो है उसके नीचे आप नारियल चढ़ा सकते हैं। तो जिन्हें पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति क्या होती है। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। अगर नहीं कर सके तो उनका विष्णु सहस्त्र नाम का सुन लेना चाहिए। इससे भी हमें बहुत अपार सुख की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं होती उनसे संतान होती है। जिन्हें पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और जिन्हें पुत्र है उनकी पुत्रों के काम में जो अड़चन है उन्हें उसे दूर होती है। बच्चों के जीवन में जो दिक्कतें होती है वो दूर होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, शंकर भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप किया और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, ना किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया। सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूं। सो क्या कारण है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए
वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गई। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गई। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने के ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महाजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था, एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था, एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस समय की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गो को हटाने से पुत्र का वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार
विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, शंकर भगवान की जय। इस तरह कथा को पढ़ने के बाद जल को आप या तो तुलसी जी की क्यारी में डाल दें या फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। मंदिर में जाकर पंडित जी को फल और चावल जरूर दान में दें। चावल खाते नहीं है लेकिन दान जरूर कर सकते हैं। कुछ मिठाइयाँ दे सकते हैं जिसमें अन्न ना हो। साबूदाना की जो सामक की खीर वगैरह होती है वो आप दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप घर बैठ के भगवान जी का नाम स्मरण कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं। फल अवश्य मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये सावन माह की पुत्रदा एकादशी है जो साल में 2 बार आती है। पुत्रदा एकादशी एक अभी आई है गर्मियों के मौसम में सावन महीने में और एक आएगी सर्दियों के मौसम में पौष के महीने में। तो इसलिए आप इन व्रतों को जरूर करें। नहीं कर सकते तो कथा अवश्य सुने और इसके बाद आप विष्णु जी की आरती करें तो अवश्य फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी अच्छी चीज़ को शेयर करते हैं, भगवान के नाम को शेयर करते हैं, और आज तो पुत्रदा एकादशी है, जब हम किसी को सुनते हैं, सुनाते हैं और हुंकारा भरते हैं तो हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में अच्छा होने लगता है। तो बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।